नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाना हो या हर वर्ग को आगे लेकर चलना हो, उत्तराखंड का विकास करना हो या फिर केंद्र की योजनाओं का लाभ उत्तराखंड के जन जन तक पहुंचाना हो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जो बन पड़ रहा है वो कर रही है। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना हो या फिर लैंड जिहादियों की कमर तोड़ना हो, हर एक कदम को फूंक फूंक कर पुष्कर सिंह धामी रख रही हैं और उत्तराखंड विकास करे, आगे बढ़े। लगातार यहां पर ऐसे प्रोजेक्ट्स शुरू किए जा रहे हैं जो निश्चित तौर पर उत्तराखंड की जनता को अभिभूत कर रही हैं। ऐसे में जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनकपुर पहुंचे और यहां पर उन्होंने एक बड़े प्रोजेक्ट के शुभारंभ को लेकर एक बड़ी बात कही तो फिर ये चर्चा का विषय बन गया और इसी के साथ उन्होंने अपने 2022 के अनुभव को भी साझा किया और इसी के साथ अपने बचपन की यादों को भी साझा किया। ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं, ये तस्वीरें उस दौरान की हैं जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनकपुर पहुंचे थे। टनकपुर में शारदा घाट पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यहां पर सीएम धामी मां शारदा से आत्मीयता जताने के साथ साथ भावुक होते हुए भी नजर आए। उन्होंने अपने बचपन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं शारदा के साथ कूदते, नहाते और फांदते हुए बड़ा हुआ। जब भी शारदा मैया के पास आता हूं, भाव विभोर हो जाता हूं। शारदा घाट पर उन्होंने आरती का जिक्र किया कि आरती शुरू हो चुकी है। शारदा रिवर फ्रंट बनने से शारदा का तट ज्यादा दिव्य और अधिक भव्य हो जाएगा, वो ये बात कहते हुए नजर आए। आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शारदा तट को ऐतिहासिक स्वरूप देना खुद का फैसला बताया, खुद का संकल्प बताया। टनकपुर में शारदा कॉरिडोर के तहत जो रिवर फ्रंट बन रहा है, जो रास्ता तैयार किया जा रहा है, जो सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, उसका शुभारंभ करते हुए धामी ने कहा कि 2022 में तो मुझे ऐसा लगा कि मैं शारदा से दूर हो गया हूं, लेकिन फिर मैं शारदा के पास आया और चंपावत की जनता के बीच आया। शारदा मैया ने मुझे खुद से दूर नहीं किया। अब जैसे कि आप ये तस्वीरें देख रही हैं, देखिए पुष्कर सिंह धामी जनता के बीच में कैसे पहुंचे हैं, तो बुजुर्ग दादी से मुलाकात कर रही हैं, कैसे उनका स्वागत हो रहा है। और इसी के साथ पुष्कर सिंह धामी लिखते हैं, टनकपुर चंपावत में 185.20 करोड़ से बनने वाले शारदा कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण के कार्य का शुभारंभ करने के साथ ही परियोजना कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस अवसर पर 20.50 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने के साथ ही शारदा घाट में पूजा अर्चना कर प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। इस दौरान भैया दूज समारोह में मातृशक्ति ने अपना स्नेह रूपी आशीष भी दिया। इसके बाद वो लिखते हैं, चंपावत में कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से संबद्ध एक केंद्र स्थापित किया जाएगा। आपदा प्रभावित क्षेत्र चीनी घोट में बाढ़ सुरक्षा कार्यों को भी प्राथमिकता के साथ संचालित किया जाएगा। शारदा कॉरिडोर परियोजना के पूरा होने से धार्मिक पर्यटन को नई दिशा मिलेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर भी सृजित होंगे। इसी तरह हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर तथा हरिपुर कालसी में यमुना तट पर घाट निर्माण कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी ये भी कहते हुए नजर आए कि इस अवसर पर कौन कौन मौजूद रहा। जैसे कि उन्होंने कहा कि माननीय दायित्वधारी श्री श्याम नारायण पांडे जी, श्री शंकर कुरंगा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री आनंद सिंह अधिकारी जी भी उपस्थित रहे। अब धामी सरकार ने जिस तरीके से ये कदम उठाया है, पुष्कर सिंह धामी खुद इस बात की जानकारी दे रहे हैं, तो ऐसे में लोग कह रहे हैं कि हर क्षेत्र में धामी सरकार जिस तरीके से विकास कर रही है वो एक मिसाल बन रहा है। बहरहाल अपने बचपन के अनुभवों को याद करना, 2022 का जिक्र करना और फिर उत्तराखंड की जनता को और जो बाहर से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं उन सभी को एक बड़ी सौगात देना। आप पुष्कर सिंह धामी के इस फैसले पर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। भाई बहनों, मैंने जो आज जिला बनाने का संकल्प लिया है, आज सभी बहनों के सानिध्य में आप गैस कार्यालय उद्घाटन हुआ। उस संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक कदम और बढ़े हैं। ये नवनिर्मित गैस कार्यालय केवल एक सामाजिक प्रशासनिक भाव के लिए, बल्कि जनता की सेवा और उनकी समस्याओं के समाधान का एक प्रमुख केंद्र है। प्रमुख केंद्र के रूप में आप काम करेगा और आपको अपनी छोटी छोटी समस्याओं के लिए
विभिन्न कार्यालयों में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, नहीं देहरादून जाना पड़ेगा, नहीं कहीं अन्य स्थानों पर जो बात करनी पड़ेगी। यहीं से आपको प्रत्येक समस्या का समाधान प्राप्त हो सकेगा। ये कार्यालय केवल प्रशासनिक कार्यों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जनसंवाद और जनता के साथ प्रत्यक्ष संपर्क का एक माध्यम बनेगा। और हाँ, अब यहाँ के किसी अधिकारी कर्मचारी आपकी किसी शिकायत से सुझाव को गंभीरता से नहीं लिया तो आप सीधे सीधे मेरे से अपनी बात कर सकते हैं, मुझे भी सीधे सीधे दबाइएगा। भाई बहन हमारे साथियों, नारी शक्ति के बारे में लिखा गया है कि नारी की गुणवत्ता से संपूर्ण खुद हासिल हो जाता है तथा उसकी अवस्था से सब अवस्थित हो जाता है। इसलिए आपको हमेशा प्रसन्न रहना है। मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ आपकी बहन से कि आप लोगों को प्रसन्न रहना है। प्रसन्न रहेगी ना? अरे प्रसन्न रहेगी आप? क्यों कहना सबको आप प्रसन्न रहना नहीं कहना सबको। आज मैं अपनी बहन से कहना चाहता हूँ कि आज अपनी प्रधानमंत्री के नेतृत्व नारी नारायणी के मंत्र को मातृशक्ति के कल्याण है, उनके सशक्तिकरण में संकल्पित होकर काम किया जा रहा है। उज्ज्वला योजना, जन धन योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, बेटी बचाओ अभियान, नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो संसद में लाकर 33% का आरक्षण देकर आज प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं की निर्णय प्रक्रिया का सहभागी बनाया है। ये कदम भारत के लोकतंत्र में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। इससे हमारी मातृशक्ति को 33% का आरक्षण देगा। ऐसे अनेक निर्णयों के माध्यम से मोदी जी ने मातृशक्ति का सम्मान सुरक्षित करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री जी का कथन है कि नारी सशक्त होगी तो राष्ट्र सशक्त होगा, राष्ट्र समृद्ध होगा। और उनकी प्रेरणा से आज देश के प्रत्येक कोने में महिलाओं के स्वावलंबन की नई कहानियां लिख रही है। कोई ड्रोन उड़ा रही है, कोई सीमा पर देश की सुरक्षा कर रही है, कोई पायलट बनकर हवाई जहाज उड़ा रही है, कोई स्टार्टअप चला रही है, कोई ग्राम सभा की सरपंच बनकर बचाव की अगुवाई कर रही है। आज हर क्षेत्र में महिलाएं परिवर्तन की प्रेरक बन चुकी है। अब केवल वो सहभागी नहीं है, उनके परिश्रम, सफलता और कर्मठता से समाज को आज एक नई दिशा प्राप्त हो रही है। आज प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और सहयोग से हमारी राज्य सरकार मातृशक्ति के कल्याण के लिए समर्पित होकर काम कर रही है। हमने शिक्षा, जनता, स्वास्थ्य और नौकरियों तक महिलाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। इसी क्रम में हमारी सरकार उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जा रहा है।